हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड क्लास 3 हिंदी बुक है, पार्ट 21 है होली, इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आते हैं हम बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो बच्चों, इसका आंसर होगा होली का त्यौहार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है। होलिका कौन थी? तो इसका आंसर है बच्चों, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। किसकी बहन थी? हिरण्यकश्यप की। प्रश्न 3 है, होलिका के पास कैसा वस्त्र था? तो बच्चों, होलिका के पास आग में न जलने वाला वस्त्र था, मतलब वो वस्त्र जो था वो आग में नहीं जलता था। प्रश्न 4 है बच्चों, किस घटना के बाद होली जलाना आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर है बच्चों, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आग में न जलने वाला वस्त्र पहनकर प्रहलाद को लेकर बैठ गई। इस आग से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। इस घटना के बाद से ही होली जलाना प्रारंभ हुआ। प्रश्न 5 है, होली का त्यौहार किसका प्रतीक है? तो इसका बच्चों है आंसर, होली का त्यौहार सामाजिक एकता और पारिवारिक प्रेम स्नेह का प्रतीक है। प्रश्न क्रमांक 6 है, भारत की अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है? तो उसका उत्तर है बच्चों, भारत की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? खेती पर। सभी लोग भारत में क्या करते हैं? खेती करते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही व गलत लिखिए। ठीक है। तो देखिए, पहली लाइन है, होली बच्चों का प्रिय त्यौहार है, तो यह है सही। होली के अवसर पर कच्ची फसल काटी जाती है, तो गलत है ये बच्चों। ठीक है। अनाज की भुनी हुई बालियों को होला कहते हैं, बिल्कुल सही। आपने देखा होगा होला आता है, चने के होला बनते हैं। चना को हम इस तरह से सेक लेते हैं झाड़ियों में और फिर उसके होला बन जाता है। हिरण्यकश्यप ईश्वर को मानता था, गलत। होलिका जलकर भस्म हो गई थी, सही। होलिका जल गई थी। इसी तरह से भाषा अध्ययन, प्रश्न क्रमांक 1, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों को लिखिए। जैसे तीज प्लस त्योहार, तीज त्योहार। अबीर गुलाब गुलाल, बड़े बूढ़े हंसी खुशी। तो इनको इस तरह से लिखना है, सिर्फ प्लस को हटाना है और ऐसे ये डैश का लगा देना है। अबीर गुलाल, तो अबीर गुलाल, बड़े बूढ़े हंसी खुशी। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो देखो बच्चों, हमें पता है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, इसमें संज्ञा क्या है? हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा? नाम। संज्ञा किसी का नाम, किसी स्थान, वस्तु, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति का नाम आ गया हिरण्यकश्यप, तो ये हो गई इसमें संज्ञा। मेरी पिचकारी बहुत सुंदर है, तो एक वस्तु है पिचकारी, यह भी संज्ञा हो गई। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था, तो प्रहलाद इसमें क्या है? संज्ञा है। होली के दिन माँ गुजिया बनाती है, तो गुजिया एक वस्तु ही हुई, मतलब खाने की चीज़ है। ठीक है। तो ये नाम भी हुआ किसी का। अब प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। मतलब इनके हमें वाक्य बनाना है। पहले हम इनका उच्चारण कर लेते हैं। जनसंख्या, हर्षो उल्लास, नवान, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, पूर्णिमा। अब हम इसके वाक्य बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, वाक्य इस तरह से बनाएंगे। जनसंख्या का क्या बनाएंगे? भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। हर्षोल्लास, होली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवान, नवान को होली की आग में भूना जाता है। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मानता,
था। फिर आता है बच्चों प्रहलाद। प्रहलाद ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। पूर्णिमा, होली का त्योहार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस तरह से हम इनके वाक्यों में प्रयोग कर लेंगे। अब चलिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 4 है पर्यायवाची शब्द लिखिए। आग, हर्ष, दिन, त्योहार, इनके हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द, ठीक है। आग, आग को अग्नि भी बोलते हैं और पावक भी बोलते हैं। हर्ष, हर्ष यानी खुशी, प्रसन्नता। दिन, दिवस, बार, त्योहार का पर्व, उत्साह। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों योग्यता विस्तार पर। प्रश्न 1 है होली तथा अन्य त्योहारों के समय पर्यावरण की कैसी रक्षा करनी चाहिए, इस पर चर्चा कीजिए। जैसे होली पर हरे भरे वृक्ष को काटना और जलाना, दीपावली पर पटाखे चलाना। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, होली के त्योहार पर हरे भरे वृक्षों को काटने तथा उन्हें जलाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। दीपावली पर चलाए जाने वाले पटाखे से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। अतः हमें हरे भरे वृक्षों को काटकर उन्हें जलाने के स्थान पर केवल दीप जलाकर, मोमबत्ती जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना चाहिए। इससे वृक्षों की कटाई पर भी रोक लगेगी। कम ध्वनि एवं कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे ही चलाने चाहिए। प्रश्न 2 है होली की कोई कविता ढूंढकर बाल सभा में सुनाइए। तो ये आप स्वयं कीजिएगा। अब ये प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, आपका प्रिय त्योहार कौन सा है और क्यों। तो इसका उत्तर है हमारा प्रिय त्योहार दीपावली है, क्योंकि इस त्योहार पर सभी नए नए वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र यानी कपड़े। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, पटाखे चलाए जाते हैं। दीपकों की रोशनी से सारी जगह रोशन हो जाता है। सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं। नेक्स्ट है यह पत्र पढ़िए और बताइए। इंदौर 8 मार्च 2007। प्रिय सुनील, मधु सने, होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। घर में सब कैसे हैं। कल मैं झाबुआ जिले के एक गांव में गया। वहां की रौनक चहल पहल से लगा कि गांव में कोई मेला लगा है। यह मेला भगोरिया मेला कहलाता है। होली के आसपास हाट बाजार वाले दिन यह मेला भरता है। इस मेले में मैंने देखा कि कई प्रकार की दुकानें सजी हुई थी, जैसे मिठाई, कपड़े, रंग, गुलाल, खिलौने आदि। वहाँ एक विशेष प्रकार की मिठाई थी। चाशनी के हार, कंगन, कांसली, कड़ी, अंगूठी बड़े सुंदर लग रहे थे। भी लोग इस मेले में लोकगीत गाते हुए, नृत्य करते हुए बड़ी खुश दिखाई दे रहे थे। आपस में गले मिलते हुए, गुलाल लगाते हुए सभी बहुत प्रसन्न थे। कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे तो कुछ फोटो की दुकान पर फोटो खिंचवा रहे थे। इस मेले की एक विशेषता मुझे मालूम हुई कि इस मेले से ही युवक युवती अपना जीवन साथी ढूंढते हैं। अचानक ही मुझे इस मेले को देखने का मौका मिला। यह मेरा नया अनुभव रहा। तुम भी मुझे पत्र लिखना। तुम्हारा शांतनु। तो देखिए बच्चों, प्रश्न है इस पत्र में किसके बारे में लिखा गया है। तो इसका उत्तर है बच्चों, इस पत्र में भगोरिया मेले के बारे में लिखा गया है। प्रश्न 2, आप भी अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो इस तरह से आप पत्र लिख सकते हैं। इंदौर 2 मई 2007। यहाँ पे पता आता है प्रिय मित्र नरेश, सप्रेम नमस्कार। मैं यहाँ आनंद से हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी आनंद पूर्वक होगे। मेरी वार्षिक परीक्षा का परिणाम आ गया है। मैंने अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित प्रावीण्य सूची में तुम्हारा नाम देखा। अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुमने प्रावीण्य सूची में अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। अपने परिवार व विद्यालय का गौरव बढ़ाया है और तुम्हारी इस सफलता पर मेरी ओर से हार्दिक बधाइयाँ। तुम इस छुट्टी में क्या कर रहे हो। क्या तुम कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाए या है।
अपने अगले पत्र में इस विषय में अवश्य लिखना। तुम्हारा पत्र के इंतजार में, तुम्हारा मित्र सुमित। तो बच्चों यह पाठ यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।